एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। अस्सलाम वालेकुम बेटा, लेक्चर नंबर 41 में बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिक नोट्स में से क्वेश्चन नंबर 21। बाकी और देखते कि कितने क्वेश्चन हम इस लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में अब तक 20th क्वेश्चन तक कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है बेटा, यूनिक नोट्स के अंदर लिखा हुआ डिफाइन पावर ऑफ लेंस, आल्सो डिफाइन यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। पेपर में लादा थे शॉर्ट क्वेश्चन, इतना सारा भी आ जाता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, डिफाइन इट। ठीक है, पावर ऑफ लेंस क्या है? देखिए कि पावर ऑफ लेंस होता है जी, जो आपकी बुक में लिखी हुई है या नोट्स में लिखी हुई डेफिनेशन। फिर एक और भी बताता हूँ कि एक्चुअली ये है क्या चीज़। देखिए जी, नोट्स या बुक के अकॉर्डिंगली पावर ऑफ लेंस है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। किसमें? इन मीटर्स के अंदर। दैट इज कॉल्ड एज पावर ऑफ लेंस। फिर इसका मतलब है फार्मूला क्या बन गया? पावर ऑफ लेंस का फार्मूला मेरा बेटा क्या बन गया? पावर ऑफ लेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है पी के साथ, कैपिटल पी होता है। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल का मतलब है 1/f, लेकिन ये f किसके अंदर होनी चाहिए? इन मीटर्स के अंदर होनी चाहिए। तो वो क्या बनती है? पावर ऑफ लेंस। एक्चुअली पावर ऑफ लेंस होती क्या है? देखो, पावर ऑफ लेंस, लेंस की ऐसी एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ लेंस, ऐसी लेंस की एबिलिटी है जिस उस एबिलिटी ने क्या करना है कि उसने लाइट को, यानी लाइट रेज को कितना, किस एक्सटेंट तक क्या करना है? डाइवर्ज करना है। भाई कितना उसको डाइवर्ज कर सकती है, वो क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड एज अ पावर ऑफ लेंस। क्लियर होगी बात जी? इस पावर ऑफ लेंस का यूनिट, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता होता है। व्हाट इज पावर ऑफ लेंस? एमसीक्यूज भी बन सकता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी है इसी फार्मूला के साथ हमारा। तो डेफिनेशन बताती है कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है पावर ऑफ लेंस। है कि एक्चुअली पावर ऑफ लेंस किसी भी लेंस की वो एबिलिटी जिससे वो लाइट की रेज को क्या कर सके, किस एक्सटेंट तक क्या कर सके? डाइवर्ज कर सके। ठीक है जी, वो कहलाती है पावर ऑफ लेंस। इसका यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट इसका है जी, पावर ऑफ लेंस का यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस है जी सिस्टम इंटरनेशनल में। यूनिट इस क्या है? डायोप्टर। क्या लिखा है मैंने? DIOPTRE। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या है जी बेटा? डायोप्टर है। उस डायोप्टर को हम डिनोट करते हैं किसके साथ? D के साथ। डायोप्टर जिसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय, यानी उसकी रिप्रेजेंटेशन किसके साथ? कैपिटल D के साथ। ठीक है, अब अगर इफ फोकल लेंथ इज कितनी हो? 1 मीटर। अगर फोकल लेंथ लेंस की कितनी हो? 1 मीटर की हो, तो फिर इसका मतलब है कि उसकी जो पावर ऑफ लेंथ, जिसका मैंने यूनिट बताया क्या चीज? 1 डायोप्टर। इसका मतलब है 1 डायोप्टर किसकी इक्वल होएगा? 1 पर मीटर। ऐसी है जी, क्योंकि मीटर 1/m का मतलब है क्या? उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? नेगेटिव के अंदर। अब डायोप्टर की भी डेफिनेशन वो अलग से पूछ लेता है। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ कितनी है? 1 मीटर। भाई यहीं से बन गई। 1 डायोप्टर इस क्या है? पावर ऑफ लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए? हुज फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए? इज 1 मीटर। मैंने ये चीज कैसे बनाई है, ध्यान से देखिएगा। मैं इस फार्मूला के अंदर ही शेप देने लगा हूं। मैंने कहा था फोकल लेंथ किसके अंदर होनी चाहिए? मीटर के अंदर। तो यहां से बना 1/m। 1/m बन के क्या बना? 1m पावर -1, जिसको मैं किसके इक्वल कह रहा हूं? 1 डायोप्टर के। अब चूंकि लेंस तो हमने 2 तरह के पढ़े हैं, तो इसका मतलब है 2 तरह के लेंस होंगे। एक लेंस क्या
कन्वेक्स लेंस है और दूसरा वाला कौन सा है, कॉनकेव लेंस। लो जी बेटा, जो कन्वेक्स लेंस होता है और जो कॉनकेव लेंस होता है, इन दोनों की पावर ऑफ लेंस डिफरेंट होती है क्योंकि वो डिपेंड करती है फोकल लेंथ पर। तो कन्वेक्स लेंस की जो पावर ऑफ लेंस है, ठीक है, वो कन्वेक्स लेंस की वो क्या होती है, पॉजिटिव। भाई क्यों पॉजिटिव होती है, क्योंकि उसकी एफ की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। ऐसे ही कॉनकेव लेंस की जो पावर ऑफ लेंस होती है, पावर ऑफ लेंस वो क्या होती है, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होती है, बिकॉज एफ की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। क्लियर होगी बात। ये था जी 2 नंबर का बेटा शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफाइन पावर ऑफ लेंस, आल्सो डिफाइन यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। क्लियर होगी बात जी। उसके बाद आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 22 पर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर औकात आ जाया करता है, ठीक है। उसमें हमने बताना है जी, एक्सप्लेन द इमेज फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज विद रे डायग्राम्स फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन फ्रॉम कन्वेक्स लेंस। जी कन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशंस पर प्लेस्ड हैं, ठीक है। उन डिफरेंट पोजीशंस पर हमने इमेज फॉर्मेशन बतानी है जी। बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। हमने पहले कन्वेक्स लेंस की देखते हैं, फिर उसके बाद कॉनकेव लेंस की है जी। हम क्वेश्चन कर रहे हैं जी, इमेज फॉर्मेशन किसके ज़रिए, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस, यानी रे डायग्राम्स हमने बनानी है किसकी, इमेज फॉर्मेशन की, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। पहला वाला, फर्स्ट वाला जो केस है, ठीक है जी, उसमें है जी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है बियॉन्ड 2f। ये पार्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है कहाँ पर, बियॉन्ड 2f, जब ऑब्जेक्ट 2f से बाहर होगा, ठीक है जी। ध्यान से देखनी है बच्चों, बड़ी सिंपल सी। आप 2 रे डायग्राम्स के साथ बना लें, आप 3 रे डायग्राम्स के साथ बना लें, बिल्कुल 2 के साथ बनाएंगे फिर भी आपकी क्वेश्चन सही है। आप 3 रे डायग्राम्स जो हमने अभी सीखी थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, वो बना लें, ठीक है, तो वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं, ठीक है जी। 2 के साथ बना लें, 3 के साथ बना लें, आपकी अपनी मर्जी है। 3 के साथ बनाएंगी तो ज़रा खूबसूरत बनेगी, 2 के साथ बनाएंगी वो भी खूबसूरत बनेगी, वो गलत नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्ट प्लेस है बियॉन्ड 2f जी। पहले हम अपना बनाते हैं जी कन्वेक्स लेंस। टेक्निकल सी हैं, ध्यान से देखिएगा। लिए जी मैंने एक लेंस बनाया, लेंस का ये बना मेरा बेटा क्या चीज़, दैट इज कॉल्ड एज अपर्चर। इसका यहाँ पे सेंटर था जिससे हम क्या नाम देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर का। यहाँ से जी मैं अब एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास करती है, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। सीधी बनानी है, स्केल के साथ बनाइएगा तो जाहिर बात सीधी बनेगी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सीधी बने। लेकिन ये मेरी बन गई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है जी। हमने पढ़ा था ये पॉइंट था बेटा सी। यहाँ अभी मैंने देखिएगा, मैंने बताया था आपको अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि जिससे ये गोल सरफेस बनती है वो क्या होता है, दैट इज 2f। पहले 2f का किसी जगह पर उसने जिक्र नहीं किया, अब यहाँ पर 2f आ गया बुक के अंदर भी, ठीक है जी। इसके बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे दरमियान में क्या होता है, दैट इज f। ऐसे ही दोनों तरफ राइट साइड पर भी f होगा और इधर भी क्या होगा, उतने ही डिस्टेंस पर f, और इधर क्या होगा मेरा बेटा 2f। 2f क्या है फिर बता देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो जाए। कन्वेक्स लेंस बनाया था हमने, ले जी सर्कल बनाया, ये मैंने एक और सर्कल बनाया, इन सर्कल का सेंटर था, इस सर्कल का सेंटर था, ठीक है। ये कन्वेक्स लेंस बना है, ये देखिएगा भाई। इन सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन करती है दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। इन सेंटर को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज 2f। ये 2f पॉइंट होता है जी, ठीक है जी। लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस्ड है कहां पर, बियॉन्ड 2f। 2f से बाहर पड़ा है जी ऑब्जेक्ट। ये अगर बियॉन्ड 2f प्लेस्ड है, फिर वही 3 रेज बनानी है हमने। पहली लाइट की रे पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस, कोई जरूरत नहीं लिखने की रे 1 रे 2 रे। इसने कन्वर्ज होकर कहां से गुजरना है, इस f में से, ठीक होगी बात जी। ये थी फर्स्ट रे।
दूसरी लाइट की रे कहाँ से गुजरेगी, इस ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, बिल्कुल एज इट इज स्ट्रेट ही चली जाएगी, उसको कुछ भी नहीं होना, उसकी कोई भी डाइवर्जेंस कुछ भी नहीं होनी, ये यहाँ से गुजर गई जी। ठीक है जी। तीसरी लाइट की रे कहाँ से, जो एफ पे से पास कर रही है, ठीक है, एफ पे से पास करने वाली लाइट की रे सीधी बनानी है जी, जो एफ पे से पास कर रही है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल हो गई। ठीक है जी। यहां पर ये बन रहा है जी हमारा इमेज, ये था जी बेटा जी ऑब्जेक्ट, और यहां पर बना है जी बेटा, ये जो मैंने ये बनाया है ये बना है जी इमेज। लो जी, नोट्स के अंदर एक इसमें बात लिखी हुई है कि आपने ना साथ में इसके डिफरेंट पोजीशन पर इसके करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं इमेज के। मैं करेक्टरिस्टिक्स को आसान सा वर्ड कर देता हूं, बार बार मैं बता रहा हूं, हमने एक वर्ड पढ़ा है लॉस्ट का, ये लॉस्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज हैं। ठीक है जी। एल का मतलब है लोकेशन, कहां पर बन रहा है, ओ का मतलब है ओरिएंटेशन, सीधा बन रहा है उल्टा बन रहा है, एस का मतलब है साइज, छोटा बन रहा है बड़ा बन रहा है, टी का मतलब है टाइप, भाई कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है वर्चुअल बन रहा है। ठीक होगी बात। लोकेशन में देखिएगा कहां पर इमेज बन रहा है, लोकेशन में बिटवीन एफ एंड 2f, बिटवीन एफ एंड कहां पर 2f में। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब होता है सीधा है या उल्टा है, उल्टा इमेज है ना, तो उल्टे इमेज को हम क्या नाम देते हैं अपनी फिजिक्स की लैंग्वेज के अंदर, इनवर्टेड। साइज में ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज था, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, बड़ा नजर आ रहा है छोटा नजर आ रहा है, साइज में क्या बन रहा है, स्मॉल इन साइज, या स्मॉलर लिख लें। ठीक है। फिजिक्स में एक और वर्ड भी यूज करते हैं हम स्मॉलर के लिए, डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश का मतलब होता है छोटा। टाइप में जरा देखिएगा, डॉटेड बनाया मैंने नहीं ना, तो टाइप में चूंकि एक्चुअल पास कर रही थी ना एफ ए, तो टाइप में कौन सा इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है जी। अब मैं आपको एक और छोटी सी बात बता दूं, ये लेंस था ना, लेंस की आपको ये वाली लेफ्ट साइड नजर आ रही है, ये वाली राइट साइड नजर आ रही है। अगर मैं इसको ऐसे खड़ा होकर देखूं, जब आप इसको देख रहे हैं तो ये लेफ्ट वाली है, ये राइट वाली है। ठीक है जी। लेंस की ये वाली जो साइड होती है ना लेफ्ट वाली, ये वाली साइड कौन सी होती है, दैट इज, ये आपको आसानी हो जाएगी, वर्चुअल साइड। ये वाली साइड कौन सी होती है लेंस की, दैट इज कॉल्ड एज रियल साइड। रियल साइड पर इमेज बना तो रियल ही बनेगा, वर्चुअल पर जब बनेगा कभी देखेंगे तो फिर वो वर्चुअल इमेज होगा। क्लियर होगी बात। ये थी बेटा केस नंबर 1, यहाँ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लेस है कहां पर, बियॉन्ड 2f पर। आ जाइए बेटा उसके बाद दूसरा वाला केस, केस नंबर 2 में है देन ऑब्जेक्ट कहां पर है, ले जी आसान सी बात, आपको खुद ही पता चल जाएगा कहां पर आएगा ऑब्जेक्ट। देखिएगा भाई 2f से बाहर था, मैं लेंस की तरफ जा रहा हूं, लेंस की तरफ जाते जाते मेरा पहला स्टॉप आया 2f का, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट आ गया एट, ऑब्जेक्ट एट किस पर आ गया जी, 2f पर आ गया जी। फिर वही काम दोबारा से हमने एक लेंस बनाया, प्रैक्टिस आपने इतनी करनी कि आप जल्दी जल्दी से बना सको, अगर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो सारा टाइम इसी क्वेश्चन पे ना गुजार दीजिएगा। ठीक है जी। लेंस बना, लेंस का अपर्चर बनाया, लेंस का यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर जिसको सी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ से एक लाइन पास करती है जिसे क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। ले जी बन गई प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली दोनों पॉइंट्स बनाए, यहाँ पर आपने बनाया F, इधर उतने ही डिस्टेंस पर आएगा F, इधर आएगा जी मेरा बेटा कितना 2F, इधर शाबाश उतने ही डिस्टेंस पर क्या आना है 2F। ठीक होगी बात जी। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको ना F को इधर ऊपर लिख लेता हूँ और इस 2F को इधर ऊपर लिख लेता हूँ, ऊपर लिखे नीचे लिखे किसी भी जगह लिखे, बात तो वही है। ठीक है जी। ले जी ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर प्लेस्ड है, एट 2F पर। ले जी ये आ गया बेटा जी ऑब्जेक्ट जो कहाँ पर है 2F पर, दिस इज ऑब्जेक्ट
जो कहाँ पर है 2। फिर 3 रेस के साथ हमने बनाना है। अगर मैं 2 रेस के साथ बनाऊँ तो देखिएगा 2 रेस के साथ भी बन जाता है, ध्यान से देखना आपने। मैं तीसरी रे फिर बना देता हूँ बाद में। 2 रे के साथ भी हमारा इमेज फॉर्म हो जाता है। पहली वाली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास करनी है? एफ में से, एफ में से पास करवा दें, ठीक है जी। दूसरी वाली रे कहाँ से गुजरनी है? ऑप्टिकल सेंटर से। जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी वो तो बिल्कुल सीधी जाती है ना, उसकी ना कोई डाइवर्जेंस होती है, उसको कुछ भी नहीं होना, ठीक है जी, वो बिल्कुल सीधी गुजर गई जी, ठीक है जी। सेकंड रे थी, बिल्कुल स्ट्रेट जानी है ऐसे, बिल्कुल यहाँ से ऐसे स्ट्रेट। उसने कहाँ से पास करना है? ऑप्टिकल सेंटर से, उसको कुछ भी नहीं होना, ठीक होगी बात जी। 2 रेज बन गई ना, जहाँ पे दोनों रेज मीट कर रही थी, देखिएगा वहाँ पर ही इमेज बन रहा है, यहाँ पर मीट कर रही थी ना, 2 रेज के साथ बन गया ना इमेज। मैंने कहा था तीसरी बनाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम तीसरी बनाएंगे। तीसरी हमारी रे कहाँ से पास करेगी? इसमें से पास करेगी, एफ में से। जो रे एफ में से पास कर रही है, ठीक है जी, वो लेंस में से रिफ्लेक्ट होने के बाद उसने क्या हो जाना है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जी, जो यहाँ से पास कर रही थी। नहीं, ये थर्ड रे थी जी, ठीक होगी बात जी। तीसरी रे बना दी। अब आ जाएगा फिर उसी काम के ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या है? ये ऑब्जेक्ट था, दिस वन इज इमेज। यहाँ पर टेक्निकल सी बात बता दूँ, मैंने बताया था राइट साइड वाली रियल साइड होती है, इसका मतलब है इमेज। फिर इसमें भी लिख देता हूँ, ये रियल साइड है, ये वर्चुअल साइड है जी। आ जाइएगा बेटा उसी पुरानी चीज के ऊपर, लोकेशन के ऊपर। ये वर्ड बताया था लॉस्ट का, एल का मतलब है लोकेशन, कहाँ बनना है? ओरिएंटेशन, कैसा बनना है? सीधा या उल्टा, ओरिएंटेशन ये होती है। साइज का मतलब है स्मॉलर, सेम या लार्जर। टी का मतलब है टाइप, रियल या वर्चुअल। लोकेशन में देखिएगा कहाँ पर बन रहा है। अगर ऑब्जेक्ट 2F पर प्लेस था तो इमेज भी कहाँ पर बना है? एट 2F पर, ठीक है जी। ओरिएंटेशन में देखिएगा सीधा है कि उल्टा है? उल्टा इमेज बन रहा है, तो उल्टे इमेज को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या नाम देते हैं? इनवर्टेड। साइज में ऑब्जेक्ट ये था, इमेज ये था, सेम नज़र आ रहा है ना, तो जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा 2F पर तो सेम साइज का बनेगा, जितना ऑब्जेक्ट था उतना ही इमेज बनेगा। टाइप में रियल साइड पर बन रहा है तो फिर वह कौन सा वाला होएगा? दैट इज अ रियल इमेज। क्लियर हो गया जी। दिस इज केस नंबर 2। केस नंबर 3 देखिएगा, ये जो थर्ड है, दैट ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड 2F। देखिए ऑब्जेक्ट आ गया अब हमारा कहाँ पर? F और 2F के दरमियान में। ऑब्जेक्ट को अब हमने प्लेस करना है, बड़ी आसान सी बात। हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स ऑप्टिकल सेंटर या लेंस की तरफ जा रहे हैं। जाते जाते पहले हम 2F से बाहर थे, जब हम लेंस की तरफ जा रहे थे तो हमारा पहला स्टॉप आया 2F पर। अब अगला स्टॉप कहाँ पर आएगा? 2F और F पर। तो मतलब है थर्ड वाला केस क्या है, जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है? बिटवीन, नहीं जी, बिटवीन कहाँ पर? 2F एंड F। ये जो केस है ना, पहले वाले केस का बिल्कुल ऑपोजिट है, उलट है। ध्यान से देखिएगा। लीजिए मैंने यहां पर लेंस बनाया, ये था जी बेटा लेंस। हम कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर के अंदर ये पांचों के पांचों कंप्लीट हो जाएं, 5, ताकि आप एक ही लेक्चर को बार बार जब भी आपने देखना है तो आपको पता चले आप कैसे बनाया है, दूसरे लेक्चर तक जाने की। हम ये ऑप्टिकल सेंटर था C मेरा बेटा, यहाँ पे हमने बनाया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर है जी F, इधर है जी 2F, सिमिलरली यहाँ पर F है और यहाँ पर क्या है? 2F है। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर प्लेस्ड है? यहाँ पर, ठीक है जी। लाइट की पैरेलल रे किसके साथ आ रही है? विद प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल,
मैंने कहा ये केस इसका बिल्कुल ओपोजिट है, ये सारी बातें ओपोजिट आएंगी, ध्यान से देखनी आपने। इसने कहाँ से पास करना है, एफ से, कर गई पास। दूसरी रे कहाँ से पास करेगी, इस ऑप्टिकल सेंटर से, जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है सीधी हो कैसे गुजर गई। तीसरी रे कहाँ से गुजरनी है, जब एफ में से गुजरेगी, ठीक है, पहली वाली, उसके बाद उसने क्या हो जाना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखिएगा इमेज कहाँ बन रहा है, ये बना है, दिस इज इमेज। ये हमारी साइड कौन सी थी, दैट इज रियल साइड। ये हमारी साइड कौन सी थी, दैट इज वर्चुअल साइड। ठीक होगी बात जी। अब देखिएगा फिर वही चीज़, लॉस्ट में करेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं इमेज के क्या क्या हैं। लोकेशन का मतलब, लोकेशन कहाँ बन रहा है, ओरिएंटेशन कैसा बन रहा है, सीधा या उल्टा। साइज का मतलब है छोटा बड़ा या सेम है। टाइप का मतलब क्या होता है, रियल या वर्चुअल। लेकिन ओरिएंटेशन लोकेशन में कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड 2f। मैंने कहा था उल्टा है, ये बिटवीन f एंड 2f था। जब ऑब्जेक्ट 2f से बाहर था तो दरमियान में बना, जब ऑब्जेक्ट इनके दरमियान में आएगा तो बाहर बनेगा। इसका मतलब है कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड 2f। ओरिएंटेशन में देखिएगा सीधा है कि उल्टा है, उल्टा है ना, तो इन्वर्टेड बना। साइज में देखिएगा, यहाँ बनना था स्मॉलर, स्मॉलर छोटा, उसका ऑपोजिट क्या होता है, लार्जर। तो इसमें क्या बनना, नज़र भी आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज था, ये ऑब्जेक्ट था जी, नज़र आ रहा है डायग्राम में भी कि वो क्या बन रहा है, लार्जर। इसका मतलब है साइज में क्या है, लार्जर। रियल साइड पर बन रहा है तो बड़ी सीधी सी बात, कौन सा इमेज बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है। क्लियर होगी बात जी। ये था जी बेटा केस नंबर 3, ठीक है। 3 के बाद है जी, अब हमारे ऑब्जेक्ट ने कहाँ पर आ जाना है, नहीं जी ध्यान से देखिएगा, अब ऑब्जेक्ट किस जगह पर आ रहा है, अगला स्टॉप कहाँ पर आना है, मेन दोनों, अगला स्टॉप आना है एफ पर। लो जी ऑब्जेक्ट आ गया कहाँ पर, ऑब्जेक्ट आ चुका है जी एट एफ पर। लो जी ये तो केस ही बड़ा आसान था जी। ले जी बेटा ये लेंस बनाया, ये लेंस बन गया जी, लेंस का बन गया जी अपर्चर, ऐसी लेंस का बन गया ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ की ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर है जी मेरा पॉइंट F, इधर है जी मेरा पॉइंट 2F, इधर है जी F, उतने ही डिस्टेंस पर 2F, ट्वाइस। ठीक है जी। नहीं बेटा हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया, वही काम, लाइट की पैरेलल रे किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ये जी ऑब्जेक्ट मैंने प्लेस किया एट एफ पर। लेकिन ये पैरेलल रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, इसने कहाँ से पास करना है, गुजर गई। ठीक है जी। दूसरी रे हमारी कहाँ से आएगी, इस ऑप्टिकल सेंटर से, लीजिए गुजार दें। लीजिए दूसरी रे भी मैंने ये गुजारी। ठीक है जी। ये दोनों रेस पैरेलल हो जाती हैं, ये दोनों रेस पैरेलल हो रही हैं, मीट ही नहीं कर रही भाई किसी जगह पर। जब मीट ही नहीं कर रही, याद करें मैंने कहा था लेंस लाइट को रिफ्रेक्ट करता है, ऐसे रिफ्रेक्ट करेगा कि इमेजेस फॉर्म्ड होते हैं। मैंने कहा था कभी कभी ऐसा भी होगा कि नहीं होगा, तो ये वो केस है जिसमें इमेज बन ही नहीं रहा, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स आसान से, नो इमेज इज फॉर्म्ड, भाई कोई भी इमेज नहीं बना। क्लियर हो गया जी। लास्ट वाला केस रह गया हमारा केस नंबर 5। उस केस नंबर 5 के अंदर अब आपने ज़रा ध्यान से देखनी है। केस नंबर 5 को मैं एक और नाम भी दूंगा, वो नाम क्या हम देंगे केस नंबर 5 को, वो ज़रा देखिएगा। पहले तो बात है हमारा अगला स्टॉप कहाँ पर आ रहा है। हमारा अगला स्टॉप आ रहा है लेंस और प्रिंसिपल फोकस यानी एफ, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर और एफ, इन दोनों के दरमियान में स्टॉप आ रहा है ना। ठीक है जी। तो केस नंबर 5 है
ठीक है, ये रेड से मैंने इसलिए बना रहा हूँ कि बड़ा स्पेशल केस है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस है? बिटवीन लेंस एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहां पर है? बिटवीन लेंस एंड एफ। एफ क्या था? प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट। लो जी, ऑब्जेक्ट को उसी तरह प्लेस करते हैं। पहले अपना लेंस बनाते हैं, ठीक है। मैंने कहा था ये एक स्पेशल केस है, ये आपने लिखना नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। स्पेशल केस मैं क्यों से कह रहा हूं, अभी देखते हैं कि केस क्यों स्पेशल है। लीजिए, ये मेरा आया लेंस, यहां पे एक साइड हमने एक चीज मिस कर दी, ये था रियल और ये था वर्चुअल। ऐसे ही है जी। आ जाइएगा बेटा, लेंस था, लेंस का मैंने मेरा बेटा ये बनाया जी अपर्चर। ऐसे ही मेरा बेटा लेंस का ये था ऑप्टिकल सेंटर। इस ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइन पास करती है, वो क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर दी हमारा एफ था, यहाँ पर था जी हमारा 2f। सिमिलरली यहाँ पर f और यहाँ पर 2f। ये वाली साइड थी मेरी रियल और ये वाली साइड थी मेरी वर्चुअल। क्लियर होगी बात? एक साइड थी मेरी रियल, दूसरी वाली साइड मेरी कौन सी थी? दैट इज वर्चुअल साइड। लीजिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर आया? ये मैंने यहां पर ये ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, ठीक होगी बात दी? ये था जी ऑब्जेक्ट। पहला काम, लाइट की पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल हो गई। प्रिंसिपल एक्सिस ये है, बार बार मैं कह रहा हूं, लाइट रे पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये मैंने पैरेलल बनाई है, ये दोनों पैरेलल जा रही हैं, ठीक है जी। इसने कहां से पास करना है? लेंस में से इधर से पास करना। लीजिए मेरी रे नंबर 1 बन गई, गॉट इट? एक सिंगल रे मैंने बना दी। आ जाइएगा जरा, दूसरी रे कहां से गुजरनी है? दूसरी रे तो हमने ऑप्टिकल सेंटर से गुजारनी है जी। लीजिए ये रे मेरी ऑप्टिकल सेंटर से गुजर गई। ये देखिए कि ये पैरेलल नहीं जा रही, इनमें डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसी को अगर मैं ऐसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करूं, बैकवर्ड का मतलब है ये लाइन में सीधी सीधी ऐसे स्केल के साथ लेता जाऊं, सीधी ले जाऊं, ऐसे कोशिश करूंगा कि मैं सीधी जाए, ठीक है जी। ये सीधी लाइन ऐसे जा रही है जी, डॉटेड। डॉटेड डॉटेड का मतलब है नहीं, मैं बना रहा हूं। ऐसे ही मैं इस लाइन को भी ऐसे डॉटेड ऐसे लेता जाऊं आगे, तो किसी जगह पर जाके ये मीट करेंगी। जहां पर ये मीट करेंगी वहां पर ये इस जगह पर मीट कर रही है ना, लीजिए इस जगह पर मीट कर रही है, वहां पर ये मैंने क्या बनाया है? इमेज बनाया है, डॉटेड इमेज बनाया है, ठीक है। किस साइड पर बना है? वर्चुअल साइड पर। अब आ जाए जरा जी लोकेशन पर, कहां बन रहा है, ठीक है। लोकेशन के बाद हमारी अगली हेडिंग थी ओरिएंटेशन, भाई कैसा बन रहा है। और एक थी जी उसके बाद हमारा साइज, और लास्ट वाली थी जी हमारी टाइप। पहली बात, लोकेशन में कहां पर बन रहा है? जहां पर ऑब्जेक्ट प्लेस था, बाई ऑन सेम साइड ऑफ किसके? ऑब्जेक्ट के। जिस तरफ ऑब्जेक्ट प्लेस था उसी तरफ बन रहा है। ओरिएंटेशन में देखिएगा सीधा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। सीधा बन रहा है तो सीधे इमेज को हम क्या नाम देते हैं? इरेक्ट का, ठीक है जी। साइज में देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट था, नजर ही आ रहा है, छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है ना, इसका मतलब है कि साइज क्या है? लार्जर इन साइज। टाइप में आ जाइएगा, भाई रियल साइड पर बन रहा है वर्चुअल पर, क्योंकि बनी वर्चुअल साइड पर रहा है, जिसका मतलब है फिर कौन सा इमेज होएगा? दैट इज अ वर्चुअल इमेज। अब मैंने कहा था स्पेशल केस क्यों नाम देता हूं? इस केस के अंदर जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होता है कहां पर? बिटवीन एफ एंड क्या? लेंस, या बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर। उस वक्त लेंस हम पढ़ रहे थे कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस
एक्ट करता है एज किसके, मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर। किसके तौर पर एक्ट करता है, एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग का मतलब होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास वो ग्लास होता है जो हमें किसी भी गिवन ऑब्जेक्ट का लार्जर इमेज बना के देता है। खुद बड़ा इमेज बना के देगा, उसी तरफ बना के देगा, और हमेशा कौन सा इमेज बना के देता है, वर्चुअल इमेज बना के देता है। इतना सारा पेपर में अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है। व्हेन डज अ कन्वेक्स लेंस एक्ट एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। क्वेश्चन क्या आता है, व्हेन डज अ कन्वेक्स लेंस एक्ट एज कौन सा वाला ग्लास, मैग्नीफाइंग। भाई कब कन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर एक्ट करता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को कैसे भी बदल सकता है, ये बताने का मतलब ये था कि इस वक्त कन्वेक्स लेंस किसके तौर पर एक्ट कर रहा है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर एक्ट कर रहा है। जी बच्चों, ये हमारे इमेज फॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने कन्वेक्स लेंस के सिर्फ इमेज फॉर्मेशन देखे थे। अब हम अपना एक वो वाला हमारा एक छोटा सा एक और केस रह गया। हम 3 केस डिस्कस कर चुके हैं मिरर से रिलेटेड, ठीक है जी। तो सिमिलरली हमारा मिरर से रिलेटेड एक और जो केस है, जिसमें अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ जाना है, ले जी, ये अब वो हमारी इंफॉर्मेशन जो हम कर रहे थे इमेज फॉर्मेशन, वो क्वेश्चन वहीं पे कंप्लीट हो गया हमारा भाई। इमेज फॉर्मेशन किससे, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर से। कॉनकेव मिरर हम अपने लास्ट वाले आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हुए 3 केस। ये हमारा केस नंबर 4 है। मैंने कहा था साथ साथ नोट करते जाइएगा, बुक में नहीं मिलेंगे आपको ये केसेस, ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन हो। केस नंबर 4 में मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। पहला केस था जब ऑब्जेक्ट प्लेस था बियॉन्ड सी, दूसरा केस था व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट सी, तीसरा केस हमने डिस्कस किया था व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सी एंड एफ। चौथा केस क्या आ गया, जिसमें हमारा अगला स्टॉप आ रहा है जब हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है किस पर, एट एफ पर, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट प्लेस है कहाँ पर, एट एफ पर। जब एफ पर आ जाएगा तो वही हम पहले अपना यहाँ पर मिरर बना लेते हैं। कॉनकेव मिरर हम कर रहे हैं, देखिए ये हमने बनाया मिरर जिसकी इनर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग थी जी। दिस इज अ कॉनकेव मिरर, अंदर वाली कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग थी, ठीक है जी। ये मिरर का क्या था, दैट इज कॉल्ड एज पोल ऑफ द मिरर। ऐसे एक लाइन पास करती है पोल से, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर होता है मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर C, यहाँ पर होता है मिरर का फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस F। देखिएगा जी, लाइट की रे, सॉरी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस है भाई, F पर आ गया। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, चौथा स्टॉप हमारा F पर आया है। वही लाइट की पैरेलल रे किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल, ठीक है। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है उसने कहाँ से पास करना है, F से। तो जी मैंने इस रे को पास करवाया कहाँ से, F से, ठीक है जी। दूसरी वाली लाइट की रे कहाँ पर, उसने स्ट्राइक करना है जिस एंगल पर, इसको स्ट्राइक करना है इधर, उसी एंगल पर उसने क्या हो जाना है, ऐसे डाइवर्ज। ये देखिएगा ये दोनों रेस क्या हो रही हैं, पैरेलल, मिल ही नहीं रही। वो जब रेज मिल ही नहीं रही तो इसका मतलब है इस केस के अंदर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F, तो क्या होगा, नो इमेज इज फॉर्म्ड। इस केस के अंदर कॉनकेव लेंस के सामने पड़े हुए ऑब्जेक्ट का कोई भी इमेज नहीं बनेगा। क्लियर होगी बात बेटा। यहाँ पर बेटा हमारा आज का लेक्चर नंबर 41 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने 2 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 21 और 22। 21 शॉर्ट क्वेश्चन था जो कि पावर ऑफ लेंस का था, ठीक है जी, और 22 लॉन्ग क्वेश्चन है जो बोर्ड में अक्सर औकात आ जाया करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। उसी के अंदर से हमने एक और छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन किया, ठीक है बेटा। नए लेक्चर के साथ, नई चीज़ के साथ दोबारा से फिर हाजिर होंगे, ठीक है। लेक्चर्स देखते रहिएगा, मिस ना कीजिएगा। मैंने कहा था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है इसमें से आपने कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना। देखते रहिएगा, इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ दोबारा से फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बेटा बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने अजीज़ों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।